पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरी उपस्थिति में आते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए और एक साल दिया आप हमें। इस शुरुआती साल में प्रभु हम आत्मा में और तेरी वचनों में प्रभावशाली के साथ और विश्वास योग्यता के साथ हम बढ़े। आपकी हमें जरूरत है, आपके सिद्धांतों से हम प्रेम रख सके, आपके अनुग्रह को समझ सके, आपके प्रेम और आपकी शांति और आपकी सामर्थ्य को हम जान सके। दिन प्रतिदिन आप हमें अगुवाई करो पिता, आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार और आपकी आत्मा के द्वारा हमें परिपक्व करो। शिष्यता में और संगति में हम बढ़ सके, आप सहायता करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तू हमें बुलाया, तू हमें छुड़ाया, तू हमें बुलाया, तू हमें मकसद दिया है। हम उस मकसद को समझ सके, हमारी बुलाए जाने को हम तेरी भलाई में, तेरी अच्छे सद्गुणों में हम बढ़ सके, हम भाईचारे दिखा सके, आपके प्रेम को बांट सके, लोगों तक हम तेरे अनुग्रह को पहुंचा सके। आप सहायता करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करो पिता। स्वर्ग से हमारे हृदय से बातें करो, क्योंकि तेरे वचन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तेरे वचन से हमें भोजन और हमारी प्यास बुझती है, हम तृप्त होते हैं तेरे वचनों के द्वारा। आप सहायता करो प्रभु यीशु, धन्यवाद है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर हम प्यार करते हैं आपसे, आपकी प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने संपूर्ण कार्य क्रूस पर पूरा किया, इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हर एक हृदय, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रभु, इस सप्ताह में कई सारे लोगों आपके पास आए प्रभु यीशु, जैसे बाबलू, पास्टर बाबलू, और उन्होंने अपनी पत्नी को खोया। प्रभु आप, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बल और शक्ति देना प्रभु यीशु। राम बख्श पिता, हम प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास तो किए थे, अगर उनकी हृदय से विश्वास है तो वो स्वर्ग में होंगे पिता। हम प्रार्थना करते तेरी दया और अनुग्रह के अनुसार आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, इस सभा को तो अभिषेक करना पिता, तेरी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि यीशु राजा हुआ, देश देश के लोग आनंद करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ।
पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद है तू जीवित है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। जो तू जहाँ पर है वहाँ हर एक लोग तेरी उपस्थिति से भर जाते हैं, तेरी आत्मा से भर जाते हैं। जहाँ तू प्रभु, जहाँ पर तेरी आराधना, तेरी स्तुति होती है, वहाँ चमत्कार होते हैं, वहाँ चंगाई मिलती है, वहाँ लोग शांति पाते हैं, वहाँ लोग तुझे जान पाते हैं और तेरे करीब रह पाते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर। अगर आज हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करना बंद कर दे तो नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये सारे तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति हमें जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। अपनी जान से धरती बनाई तूने, समंदर बनाया तूने, नदियाँ बहाई तूने। अपनी जान से धरती बनाई तूने, समंदर बनाया तूने, नदियाँ बहाई तूने। अपने रूप में हमको बनाया तूने, अपने रूप में हमको बनाया तूने। सारी कायनात पर तू है प्रधान, सारी कायनात पर तू है प्रधान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। सत्य तथा तू है, माफ करने वाला, सत्य से भरा तू है, माफ करने वाला। ऊँचा तेरा नाम है, ऊँची तेरी शान, ऊँचा तेरा नाम है, ऊँची तेरी शान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है, पाक प्रभु तू है, पाक यीशु तू है। धन्यवाद प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, तू पवित्र है। यस प्रभु यीशु मसीह, इस धरती पर तू शरीर में लहू, मांस और हड्डी में होने के बावजूद भी तू पवित्र जिया जीवन। इसीलिए तू
पवित्र है, तू पाक। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए घुट को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना
पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आज इस सभा के लिए, धन्यवाद। और एक साल आप हमें शुरुआती में अगुवाई करो, आपकी सिद्धांत से हम प्रेम कर सकें, हम अपने आप को देख सके और सावधानी से आपके साथ हम भलाई से चल सके। हम सावधानी पूर्वक कैसे चल रहे हैं हम अपने आप को ध्यान दे सके। आप हमारी मदद करो पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की अधीनता में, तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरी पवित्र लोगों के साथ सहभागिता में और तेरी सिद्धांतों में हम बढ़ सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो। प्रत्येक भाई बहनों नई साल में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई समझ और ज्ञान के साथ आप अगुवाई करो पिता, धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो और हर एक हृदय को छुओ प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा बातें करो पिता। आज यहाँ से कुछ हम लेकर जा सके, आज हमारी निराशा में आशा हम लेकर जा सके, आज हमारी ये टूटे हुए हृदय को प्रभु हम जोड़ सके और पिता हमारी भटकी हुई मन को हम स्थिर कर सके। आप हमें मदद करो पिता, आपकी क्षमा को ग्रहण कर सके, आपके प्रेम को ग्रहण कर सके, आपके अनुग्रह को ग्रहण कर सके। आप हमें मदद करो पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों की बुद्धि समझ के साथ तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। कोई नहीं, चलिए धन्यवाद। आप लोग आज पहला संडे इस साल का, उसका आपको धन्यवाद देते हैं आप आए। चलिए आज महिमा करते हैं यीशु मसीह की और चलिए इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने एक और दिन एक और समय दिया हमको आज यहाँ पे, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। और इस साल का जो भी पहला संडे है उसके आपको महिमा देते हैं और अच्छे से हमें आप बढ़ाइएगा आपकी महिमा में, अच्छे से हम आपके रास्ते पे चलें, हमें बुरी आदतों से बचाइए। आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं और जो भी आज अच्छे से वर्शिप हो उसके आपको धन्यवाद देते हैं। और पास्टर को एक अद्भुत संदेश आज देना, सबसे आप उनके लिए एक अद्भुत संदेश भेजिए हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। आप महिमा करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम। तो मंगलवार को सभा होगी, प्रे मीटिंग है चर्च ऑफिस में और 6:30 बजे होगी। और 26 तारीख को चर्च पिकनिक है जनेश्वर मिश्रा पार्क में सुबह। और अब 11 तारीख से और 11 बजे से 13 तारीख से सुबह 11:30 बजे बाइबल स्कूल चालू होगा। तो आप लोग जितने भी लोग आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। थैंक यू। मंगलवार को उपवास और प्रार्थना है और इस बार ऑफिस में होगा, ठीक है। तो उपवास प्रार्थना ऑफिस में 6:30 बजे, 7 बजे, समझिए 7 बजे, 6:30 बजे नहीं 7 बजे, ओके। और 13 तारीख को क्लासेस होगा, 2 क्लास होगा। एक तो गांव से 3-4 लोग आ रहे हैं और वो लोग सीखना चाहते हैं और फुल टाइम के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो लोग समय निकाल कर आ सके। 2 दिन के लिए कंटिन्यू 2 दिन होगा क्लास। और यहाँ के लोगों के लिए भी एक इवनिंग में जितने भी लोग वर्शिप टीम और यूथ और भी सब लोग आ सकते हैं। सोमवार शाम को क्लास 1 है और वो उत्पत्तिका में पढ़ा रहा हूँ। उत्पत्तिका 1 से लेकर 11 अध्याय में जो स्टार्टिंग में शुरुआत हुआ, हर एक स्टार्टिंग हुआ कैसे हुआ और उसके विषय में हम लोग जानेंगे। उत्पत्तिका किताब, और ठीक है। और बहुत सुंदर समय होगा और हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और कवर करेंगे। तो आप रेडी हुई है, तैयार हुई है, ताकि आप 1-2 क्लास कर सकें और जान सके परमेश्वर के लिए, ठीक है। और 26 तारीख को पिकनिक है, तो जनेश्वर मिश्रा पार्क, तो पिकनिक के लिए भी तैयारी करिए। ठंडी का मौसम है, मज़ा आएगा, ठीक है, और अच्छा रहेगा।
बस इतना ही अनाउंसमेंट है। अब ये गीत है, उसके बाद फिर हम लोग भेंट के लिए चलेंगे। टूटे
का किताब खोलिए 28, गिनती 28 और उसमें 2 वचन पढ़ते हैं। ओके, 28 का 9 और 10 वचन। सोचिए थोड़ी समय के लिए, अगर आपको परमेश्वर कहे कि दो भेड़ की बच्चे 1 साल का 9 बच्चे लेते आना कलीसिया में, तो आपको कैसा लगेगा, कैसे सोचेंगे ना, और कैसा होगा अगर ऐसा परमेश्वर कहता है। हर रविवार 2 नर का भेड़ बच्चे को लेकर आता निर्दोष, तो कैसे करेंगे? सोचिए थोड़ी समय के लिए ना। यहाँ पर कहता है विश्राम दिन के लिए जो भेड़ लाते, फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्य बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य हम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही हम बलि ठहरेगा। और ये कहता कि हर साल सर्वदा यही लाया करो। सोचिए, एपा तेल मिलाकर तेल के साथ आप आते हो और 2 भेड़ के बच्चे लाते हो, तो सोचिए पास्टर जी का क्या हालत होगा। 2 भेड़ के बच्चे अगर सब लोग लाए, 50 लोग अगर, तो 2 भेड़ के बच्चे लाए 100 हो जाएगा, तो पास्टर जी कहाँ रखेंगे? थोड़ी समय के लिए सोचिए, कौन संभालेगा उनको? 10 लोगों को फिर नौकरी पे रखना पड़ेगा उनको संभालने के लिए। हाँ, बट परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। वो पुराने नियम में था पर आज नहीं। आज हम क्या कर सकते हैं? विश्राम दिन के लिए भेंट कैसे बलि कर सकते हैं, भेंट कैसे चढ़ा सकते हैं। देखिए इब्रानी का किताब 13 अध्याय करिए। ये पुरानी बचा में था, पुरानी बचा में ऐसा होता था और लोग लाते थे। 13 अध्याय वचन 15। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अद्भुत है ना? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज हमारे लिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार किए हुए परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और क्या? भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। अद्भुत है। आज परमेश्वर हमें क्या कहेगा? अद्भुत है। हमें भेड़ तेल मिलाकर एपा में अर्घ सहित लाने की जरूरत नहीं, अन्न बलि के लिए, और ना विश्राम दिन के लिए भेड़ की बच्चे निर्दोष 1 साल के बच्चे होना चाहिए, ये भी नहीं। आज परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, वही लोग आज आकर दिल से परमेश्वर की स्तुति आराधना की बलि चढ़ाते हैं अपनी होठों से परमेश्वर। और जो दिल से सच्चे मन से प्रभु के पास आता है और आराधना करता है, परमेश्वर उससे खुश होता है। सोचिए, मैं आता हूं और खाना सब तैयार है और मैं कुछ नहीं किया और खा के चला गया, तो जितने भी लोग आसपास की, वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? स्वर्गदूत बोलेंगे, स्वर्गदूत देखते और कहेंगे आज हमें परमेश्वर के पास क्या लेकर आ? प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है, स्तुति रूपी बलिदान, यही हम भेंट चढ़ा रहे हैं। और इससे प्रभु, और उसके साथ साथ हम 2 चीज करते हैं, भलाई करना, उदारता दिखाना नहीं भूलते, तो परमेश्वर ये व्यक्ति से खुश रहता है, परमेश्वर खुश होता है ऐसे व्यक्ति से। आइए प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप हमें अगुवाई करो पिता। दिन प्रतिदिन हम कलीसिया समय के अनुसार आकर तेरी महिमा करें, क्योंकि ये बलिदान से उत्तम है, क्योंकि स्तुति रूपी बलिदान हर एक तेरे देह को चढ़ाने की जरूरत है।
प्रभु यीशु आप मदद करो, आप अगुवाई करो, आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वही
worship, for group, for solo song. अद्भुत, एक जोरदार ताली बजाइए। और आज का संदेश जो होगा मेरा इधर की अच्छे अद्भुत संदेश होगा, और संदेश में थोड़ा सा घुमाया, मतलब तो कुछ चेंजेस लाया संदेशों में। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा, एकदम पतला। हेलो, ओके, तो एकदम पतला है और बारीक बारीक, थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है यीशु मसीह चमत्कार करता है, करेक्ट? और हर दिन करता है और जानता है कब, कहाँ, कैसे वो चमत्कार करेगा। ये परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना और जानना। परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर आपको अपने सिंहासन पर विराजमान रखता है। आप उसके साथ स्वर्ग में हो, आप उसके साथ हमेशा रहते हो। वो आपके साथ है, वो आपको जानता है अच्छी तरह से। आज हम कुछ बातें जानेंगे। 3 प्रतिनिधि व्यक्ति, ओके, और उसके विषय में बात करेंगे। थोड़ा सा प्रार्थना करिए, आपकी पड़ोसी के साथ प्रार्थना करिए मिलके, ठीक है? प्रार्थना करिए 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा सभा के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी वचन, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम और चमत्कारों के लिए। आपका विचार अलग है हम लोग, हमारे विचार से। आपकी सोच, आपकी समझ एकदम अलग है। कई बार हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते, पर आप हमें समझने के लिए बल देते हो, आप हमें समझते हो। आपका मार्ग अलग है। आप हमें बुलाएं, आप हमें छुड़ाएं, आप हमें मकसद दें। आपका प्रेम, धन्यवाद प्रभु। हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी ध्यान को हम ध्यान दे रहे हैं पिता। आप हमारी कितना ख्याल रखते हो और ध्यान देते हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो आज इस वचन को, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आपकी पड़ोसी को कहिए, नया साल में आप प्रभु में बढ़े। ओके, 3 प्रतिनिधि व्यक्ति। सबसे पहले हम देख सकते हैं, ओके, अगर समझ लीजिए एक दलदल में एक जानवर फंसा है और वो जानवर आप बहुत प्यार करते हैं। समझ लीजिए एक चिड़िया पानी पीने के लिए गया था और वो दलदल में फंस गई, और जितना फड़फड़ा रहा बाहर निकाल नहीं पा रहा। तो आपका नजर पड़ता है, वो चिड़िया बेचारा पूरी कीचड़ में फड़फड़ा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। उसके बल नहीं, उसके पास ताकत नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास। वो बहुत प्रयास किया, उसकी पंखों में कीचड़ लग गया, उसकी पैर ऊपर नहीं जमीन पर दस गया। वो मुंह से
पूरा ये सब कीचड़ से भर गया, वो कुछ नहीं कर सकता। जो ताकत है उसी से थोड़ा थोड़ा सांसें ले रहा और हिल रहा। ऐसे में आपका नजर जाता है तो वो जाकर वो भी नहीं जा सकता क्योंकि दलदल है। तो उसने एक योजना बना और उस योजना के तहत उस चिड़िया को वहां से बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसको साफ किया, धोया और चिड़िया को खिलाया और चिड़िया फिर उड़ गई। समझ रहे हैं? तो सोचिए, हमें खूबसूरत जीवन दिया परमेश्वर और हम कई बार ऐसे जगहों पर फंसते हैं जो हम खुद से निकल नहीं सकते, परेशान होते, निराश होते। पर जब तक कोई ना निकाले तब तक हम निकाल नहीं सकते और वो निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे तीन व्यक्ति है और ये तीनों व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बातें करना चाहता है। सबसे पहले हम देखते हैं आदम, उत्पत्ति के 3 अध्याय। कितने लोग पढ़े हैं आज? 3, 4, 5 अध्याय, 3, 4, 5 अध्याय उत्पत्ति का कितने लोग पढ़े? 1, 2, 3 हाथ। मैंने मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप में भेजा था। आप व्हाट्सएप चेक करते नहीं, इसीलिए आप पढ़ते नहीं। मैंने बोला था 3 अध्याय पढ़ के आइए। इस 3 अध्याय में 3 व्यक्ति है और यही 3 व्यक्ति हमारे प्रतिनिधित्व है हमारे जीवन में। हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया अपनी स्वरूप, अपनी समानता। आदम के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर उसको अच्छा जगह पे रखा। कई बार परमेश्वर आपको मुझे चुनता है तो समझ लीजिए हमें बनाता है। आपके पास जब सुसमाचार पहुंचता है, परमेश्वर आपको बना रहा है। सुसमाचार को आप जब ग्रहण करते तो परमेश्वर आपको बना चुका है और आपको एक नई जगह पे रखता है और वो नया जगह है परमेश्वर की कलीसिया। समझ रहे हैं? आदम की बगीचा, हरा भरा जीवन है उसमें। स्वर्गदूत यहां पर देख रहे हैं। शैतान एंट्री नहीं कर सकता यहां पर आपके दिल में एंट्री कर सकता है। समझ रहे हैं? आपके मन में एंट्री कर सकता, पर शैतान एंट्री नहीं कर सकता परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। गेट के बाहर शैतान खड़ा होकर आपका इंतजार करता है, आपके मन को पढ़ लेता है। वो दूर से देखकर, हो सकता है यहां पर खड़ा होकर देख रहा है आपको। समझ रहे हैं? तो आदम को खूबसूरत बनाया और उसे सब चीजें दिया, कोई चीज की कमी नहीं था। देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए मुंह, खाने के लिए मुंह दिया, जीभ दिया टेस्ट करने के लिए, हाथ पैर दिया चलने फिरने के लिए, कामकाज करने के लिए, सब चीजें परिपूर्ण। उसकी बाल, उसकी सब चीजें परमेश्वर अद्भुत रीति से बनाई। 3 अध्याय में हम देखते हैं कि आदम गिर गया, पतन हुआ। समझ रहे? स्वाभाविक मनुष्य बना, आत्मिक था फिर स्वाभाविक बना। कई बार आप स्वाभाविक थे, आप आत्मिक बने। आत्मिकता में आप मजबूत होने के बजाय स्वाभाविकता में मजबूत होते जाते हैं। स्वाभाविक का मतलब है कि प्राकृतिक एक इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता। समझ रहे? आदम को परमेश्वर ने कोई चीज की कमी नहीं दी। उसको कहा था तो बिना खटके ये बगीचा का देखभाल करना से, बिना खटके तो सब चीजें आराम से चैन के साथ जी सकता है। और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया था, फूलना, फलना और पृथ्वी में। समझ रहे? पर क्या फैलाया? देखिए, ध्यान दीजिए। परमेश्वर की अच्छे गुणों में, परमेश्वर की अच्छी चीजों में वो बढ़ नहीं पाया, फैल नहीं पाया, परंतु पाप को फैला दिया।
जब आप परमेश्वर की बातें नहीं मानते हैं, रविवार का दिन मैं परमेश्वर के लिए दे दूं, रविवार का दिन मैं परमेश्वर के लिए दे दूं, मेरा कर्तव्य परमेश्वर के साथ, मेरा स्वभाव, मेरा बर्ताव कैसा है परमेश्वर के साथ, मेरा किस तरह से व्यवहार है परमेश्वर के साथ, क्या परमेश्वर अगर मुझे इस कलीसिया का एक सदस्य रहा तो क्या मैं कलीसिया का एक अच्छे मेंबर, उद्धारता, भलाई के द्वारा मैं इस कलीसिया में आगे ना बढ़ूं? हमें बढ़ने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, हम उस आज्ञा को टाल देते हैं, तो हमारा अंदर से पतन हो जाता है, आध्यात्मिक तौर पे हमें पतन होता है। जब पतन हुआ तो क्या हुआ? मन से चलना, अपनी इच्छाओं को पूरी करना, अपनी भावनाओं में जीवन जीना, भावुक बना, निराश होना, गालियां देना, घमंड करना, खुद पर भरोसा रखना, पाप, बुराई, झगड़ा, विरोध, ईर्ष्या, ये सब चीजें हमारे अंदर एंट्री किया। ये सब था नहीं। एक छोटी सी ईर्ष्या की वजह से, एक छोटी सी बात को ना मानने की वजह से आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकता है। ये सही नहीं, ये चीज जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप इसको रोक दो, आप इससे दूर रहो, पर इंसान नहीं सुनता है। आदम ने नहीं सुना, आदम ने नहीं सुना तो इंसान कैसे सुनेगा? इसीलिए हमें समझने की जरूरत, इसलिए हमें जानने की जरूरत है। समझ रहे हैं कि हम समझना है और समझना है। ईर्ष्या, विरोध, घमंड, खुद पर यकीन करना, ये सारी चीजें प्राकृतिक चीज। जब हम पतन होने के बाद ये सारी चीजें हमारे दिल में बसता है। कोई घमंडी इंसान को आप कभी बदल नहीं सकते और उसमें कभी अच्छी चीजें प्रवेश नहीं कर सकते। वो सबको दिखाएगा मैं अच्छा हूं, वो सबको बताएगा मैं बहुत अच्छा हूं, पर वो स्वाभाविक, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, वो परमेश्वर में नहीं। मैं ऐसे इंसान की अच्छाई पर मैं तारीफ नहीं कर सकता, मैं कभी भी तारीफ नहीं कर सकता। कई बार इंसान अपनी खुद की भरोसे में चलता है, इसलिए बाइबल कहता है मैं खुद की भरोसा में, तू खुद की भरोसे में मत चलना। परमेश्वर आपको कहां से उठाया? परमेश्वर आपको साफ किया, परमेश्वर आपको इंसान बनाया। सोचिए, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे मकसद दिया। अद्भुत है। परमेश्वर कहता है सुन, आप जो तू इस जगह पर है, तू अपनी चाल चलन को ध्यान दे, तू अपनी शब्दों को ध्यान दे, तू जो कर रहा है अपनी कामों पर ध्यान दे। वो ध्यान देने के लिए कह रहा। चंगाई हर दिन मिलता है, हम चंगाई को तलाश करते हैं, पर परमेश्वर हर दिन आपके जीवन में चंगाई लाता है। क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या आप उसको ग्रहण करते हो? क्या आप उस चीज को जानते हो? हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर की वचन जीवित वचन है, हमारे अंदर जब प्रवेश करता है तो जीवन पैदा करता है। समझ रहे? एक इंसान ने पाप किया, एक व्यक्ति के वजह से कितने लोगों को तकलीफ होना पड़ता है। एक के वजह से कितने लोगों को दिल टूटता है, कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितने लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, कितने लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाता है, कितने लोग सिद्धांतों से भटक जाते हैं, कितने लोग उस गलती की वजह से अपनी उसी हालत में फिर से वापस आ जाते हैं, अपने आप को सुधारते नहीं। समझ रहे? क्रोध, झगड़ा, पाप, बुराई, घमंड, ईर्ष्या, विरोध, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे का छीन लेना, ये सारी चीजें पतन के बाद ही आता है। आज ऐसे क्रूरता पूरे संसार में है, पूरे संसार में। इसीलिए जब आदम स्वाभाविक बना,
आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो वो पतन हो गया। मृत्यु परमेश्वर नहीं लाया था, मृत्यु इंसान ने लाया, खुद ने लाया, आदम खुद लाया। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू जरूर मरेगा। परमेश्वर से हम मरते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम खुद मरते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर मृत्यु को नहीं लाया, पर इंसान ने परमेश्वर की बातें ना मानकर मृत्यु को पैदा किया। रोमियो का 5:12 में कहता है कि आदम के साथ नाता हमारा था, आप और मेरा आदम के साथ नाता था। जानते हैं 5:12 में कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। एक गलती के कारण पूरी मानव जाति पाप में गिरा। मृत्यु आया, मृत्यु सब जगड़ लिया। करोना काल में जब करोना आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, केरला में, दिल्ली में, मुंबई में, चारों तरफ फैल गया। फैलते वक्त सारी जगह फैल गया। नहीं, कितने लोग मर गए। उसी तरह ये भी फैला है पूरी जगत में। हर एक इंसान जो पति पत्नी के संबंध में पैदा होते हैं वो मरते हैं। परमेश्वर मृत्यु नहीं लाया, इंसान ने मृत्यु को लाया, परमेश्वर की बातें ना मानकर। समझ रहे हैं? आदम के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा पाप जगत में आया। अगर आदम सही ढंग से चलता तो आज हम सही रहते। आदम अगर परमेश्वर की बात मानकर चलता तो पूरे संसार में शांति रहती। चोरी, मक्कारी, बलात्कारी, खून खराबा, ये सब चीजें नहीं होता। हर जगह आत्मिक चीजें होती, खुशहाल जिंदगी होता, परमेश्वर साथ होता, इंसान और परमेश्वर साथ में होते। पर आदम ने आज्ञा ना मानकर पाप किया और पाप जगत में फैल गया। और पाप ने क्या किया? मृत्यु को फैलाई, मौत लेकर आई। मृत्यु सब मनुष्य में समाई। समझ रहे हैं? ये था पहला व्यक्ति जो हमें प्रतिनिधित्व करता है, आदम। और हम जब आदम में होते हैं तो हम परमेश्वर में नहीं होते। आदम में स्वाभाविक इंसान है और प्राकृतिक इंसान है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बचाने के लिए उसने मेमने को काटा, और मेमने को काटकर उसकी लहू से उसकी पापों को क्षमा किया, और उसे उसके शरीर को ढकने के लिए उसकी चमड़े दिए ताकि वो अपने आप को ढक सके। शर्म, उसकी लज्जा ढक सके। ये पहला व्यक्ति में हम लोग भी हैं। पर आज आप आदम में नहीं हो, आज आप परमेश्वर में हो। आदम का जीवन आपका खत्म हो चुका है। आदम जितना प्रतिनिधित्व करना था कर चुका है। आदम के साथ आपका जितना नाता था आप नहीं है। आप विश्वासी हो, और विश्वासी होने के नाते आदम के साथ आपका नाता खत्म हो चुका है। समझ रहे? मिट चुका है। अब हम 4 अध्याय पे चलते हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय। अगर आप पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। यहां पर हाबिल विश्वास करता मनुष्य, हाबिल एक विश्वास करता मनुष्य। उसने अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के पास भेंट नहीं लाया था, वो अपनी इच्छा से विपरीत परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया। मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं? परमेश्वर महान परमेश्वर है, तो उसी प्रकार से वो भेंट लाया था। इसको कहते हैं छुटकारा। लहू के बिना हमारी पापों की छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए जिस तरह हाबिल ने बकरे का बच्चा, भेड़ का बच्चा लेकर आया,
उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने, और इसका विश्वास आप और मेरे साथ नाता है। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपने आप को बलि कर दिया, मेमना बनकर ना। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 29 में 29 में कहता कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जगत में कौन, किसके द्वारा, किसने पाप भेजा था? आदम ने। परमेश्वर ने अपने मेमने के द्वारा क्या कहा? ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। समझ रहे हैं? विश्वास करता, विश्वास जब आप किए आप नया हो गए। विश्वास जब आप किए आपकी स्वाभाविक जिंदगी खत्म हो गया। आप आदम में नहीं हो, आप प्रभु में, परमेश्वर में हो। आप जब विश्वास किया परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान हो। आप जब विश्वास किया आपके अंदर मृत्यु चीजें खत्म हो गई, जीवित आत्मिक चीजें पैदा हो गई। आपकी जो दिल था, आपका जो मन था वो बदल गया। परमेश्वर नया चीजें आपके अंदर पैदा की। कहते ना कि वो मरने के बाद भी उसकी लहू पुकार रहा, परमेश्वर को दुहाई दे रहा। अगर इब्रानी का 4 अध्याय 11 अध्याय का वचन 4, हाबिल के साथ नाता, हमारा हाबिल के साथ नाता, देखिए क्या कहता। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से आप सब कुछ कर सकते हो। आपका जीवन आप विश्वास का जीवन है। विश्वास से कलीसिया आते हो, विश्वास से हर एक काम करो, विश्वास से बाइबल स्कूल कंप्लीट करो, विश्वास से परमेश्वर के मार्ग के लिए मिशन में जाओ, विश्वास में प्रचार में जाओ, विश्वास के साथ हर एक काम करने के लिए रेडी हो। विश्वास से कई सारे मिशनरी अलग अलग जगह पे अपने घर, अपनी कुटुंब छोड़ के बाहर निकले विश्वास के द्वारा। कई बार हम विश्वास तो करते हैं परंतु परमेश्वर जो कहता हम उसके लिए नहीं करते, तो हमारी विश्वास और कर्म एक साथ नहीं नहीं मिल पाता। विश्वासी ही से हाबिल ने परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया, बलिदान लेकर आया और चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। परमेश्वर खुद उसकी गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है, आज भी बातें करता है। सोचिए, विश्वासी के द्वारा, विश्वास से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो, विश्वास से आप चमत्कार कर सकते हो, विश्वास से आप आशीष प्राप्त कर सकते हो, विश्वास से आप परमेश्वर के राज्य में आत्मा को जीतने के लिए कदम उठा सकते हो। कई बार लोग नहीं, विश्वास से बढ़ना नहीं चाहते, विश्वास से बाहर आना नहीं चाहते। कई बार लोगों को बुलाहट होती है, बुलाहट आया भी है, पर लोग नहीं करते विश्वास। विश्वास से जब काम करते हो परमेश्वर उसका आदर करता है, और विश्वास ही से आप परमेश्वर को महिमा दे पाओगे। समझ रहे? और आपके विश्वास की गवाही दे गए। पापी ने स्त्री विश्वास किया, अपनी कीमती चीजें उड़ेल दिया, इत्र की तोड़कर उड़ेल दिया, रोते हुए अपने बालों से अब यीशु मसीह का पैर धोया और पूछा, सोचिए, उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी, तेरे पाप क्षमा। अद्भुत है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। विश्वासी एक विश्वास में कदम बढ़ाता है और विश्वास के द्वारा वो आगे बढ़ता है, और विश्वास से अपने जीवन को बहुत सारे आशीष से बढ़ता है। विश्वास की कदम बढ़ाओ, विश्वास से जीवन जियो, विश्वास में उन चीजों की आशा रखो
जो कभी आपने देखा नहीं। समझ रहे? हम तो देखे हुए चीजों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम अनदेखी चीजों पर मानो देखते रहते हैं, क्योंकि ये विश्वास की आंखें हैं। अनदेखी चीजों, मुझे इस संसार की चीजें, हमें इस संसार की चीजें खुश नहीं कर सकता, परंतु आप अगर विश्वास का जीवन जीते हैं तो आप खुश हो। समझ रहे? हाबिल हमें विश्वास के जीवन का नेतृत्व करता है, एक विश्वासी जीवन का नेतृत्व करता है। हम विश्वासी जीवन कैसे जिए? आदम हमें स्वाभाविक जीवन का नेतृत्व करता है और हाबिल विश्वासी जीवन का नेतृत्व करता है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? पतरस जब यीशु से पूछा, प्रभु क्या मैं भी पानी पर आ सकता हूं, चल सकता हूं? तो आ जाओ। वो विश्वास से कदम बढ़ाया। अगर उसको डाउट होता कि पानी में मैं खेलता हूं, कूदता हूं, मगर कभी पानी के ऊपर चला नहीं, डूब जाऊंगा, अगर ये उसको हृदय में आया होता तो वो पानी में खड़ा नहीं हो पाता, वो डूब जाता। पर उसने यीशु की बातों पर भरोसा किया, यीशु की बातों पर विश्वास किया। यीशु ने पुकारा, आ जा, तो उसने पानी में कदम रखा। फिर भी डरता हुआ, कई बार आप और मैं, मुझे बुलावा आता है, हे तुम्हें तो बाइबल स्कूल में फुल टाइम में परमिशन में होना चाहिए था ना, फुल टाइम परमिशन में होना चाहिए था, फुल टाइम आ जा। पर नहीं, हमें काम की तकलीफ, हमारे परिवार का देखभाल कैसे होगा, ये सारी चीजों की परेशानी हमें लेता है और हम कदम नहीं बढ़ाते, हम पीछे हट जाते हैं। कई बार मैंने देखा लोगों नहीं आते, विश्वास से कदम बढ़ा। परमेश्वर आपका जीवन को खुशहाल बनाना चाहता, आशीष भरा बनाना चाहता, आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें विश्वास की कदम बढ़ाने की जरूरत है। आज कितना साल आप जॉब करोगे? 15 साल, 20 साल, 30 साल? कितना साल आपके परिवार का देखभाल करोगे? कितना साल आप रहोगे साथ में? परमेश्वर कहे, हे मूर्ख, मैं आज ही तेरा जान ले लूंगा, तो तेरे परिवार को, तेरा जॉब को, तेरे बच्चों को कौन देखभाल करेगा? सोचिए थोड़ी समय के। हम विश्वास में नहीं जीते, हम विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते, हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। ये छुटकारा है, आप ऑलरेडी छुटकारा मिल चुका है ना। हाबिल का जीवन से हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हम विश्वास का जीवन जीते हैं। आदम के द्वारा हम गिरते हैं और हम स्वाभाविक जीवन पर प्रतिनिधित्व करता है। आखिरी होनक उत्पत्ति का 5वां अध्याय, स्वर्गरोहित मनुष्य, स्वर्गरोहित मनुष्य, स्वर्ग में उठा लिया गया उसे, और एक दिन आपको भी उठा लिया जाएगा। आपने स्वाभाविक तौर पे पैदा हुआ, करेक्ट, आपका छुटकारा हुआ हाबिल में, आदम में आप स्वाभाविक पैदा हुए, स्वाभाविक जीवन जिए। हो सकता 12 साल, हो सकता 15 साल, हो सकता आप, आपके परिवार जब विश्वास में आए, आप विश्वासी में जीवे, पर स्वाभाविक में पैदा होने के बाद हमारी स्वाभाविक जीवन बढ़ता है। फिर हमारा छुटकारा होता है जो हाबिल के द्वारा, हाबिल के जीवन से हमें छुटकारा मिलता और हम विश्वासी जीवन जीते हैं। और एक दिन जब आप विश्वासी जीवन जीते हो, हनक जो प्रतिनिधित्व करता है, हनक को उठा लिया गया स्वर्ग में, वो लुप्त हो गया। उसी प्रकार एक दिन आप इस धरती से उठा लिए जाओगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको स्वाभाविक तौर पे बनाया, छुटकारा दिया और स्वर्ग में लाया। स्वाभाविक तौर पे आपको बनाया, छुटकारा दिया, स्वर्ग में लाया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, मैं क्या था, अब मैं क्या हूं, आगे मैं क्या होऊंगा। जरूरी परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, बुलाया, मकसद दिया।
आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, बुलाया, मकसद दिया। आज आपको सोचना है कि मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। ध्यान दीजिए, होनक ये महिमा युक्त कर्म, महिमा युक्तिकरण। आप एक दिन महिमा में परमेश्वर की जाएंगे। हनक के साथ, पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, हमारा हनक के साथ, आदम के साथ नाता, हनक के साथ, हाबिल के साथ नाता और हनक के साथ नाता। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय खुलिए, हम लोग 15 अध्याय खोलते हैं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय। ओके, 15 अध्याय और वचन 50 से हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सिंपल है, मांस और लहू कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। आप जानते हैं यीशु मसीह को मांस और लहू का धारण करना पड़ा ताकि आप और मेरी तरह इस धरती पर रहकर पवित्र होकर परमेश्वर को आप और मेरे लिए बलिदान कर सके और आपको मुझे छुड़ा सके। उसी तरह जैसा यीशु ने मांस और लहू का धारण किया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते तो मांस और लहू का धारण को हटाकर वो आत्मिक यानी कि महिमा में आपको धारण करेगा और एक दिन अपने साथ रखेगा। अद्भुत है, अपने साथ एक दिन रखेगा। इसीलिए कहता, अविनाशी चीजें, नासवान चीजें अविनाशी के अधिकारी नहीं हो सकता। नासवान चीजें कभी भी अविनाशी में प्रवेश नहीं कर सकता। 51 वचन को देखिए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम लोग सब मरेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, पर एक दिन बदल जाएंगे। स्वाभाविक तौर पे आदम में हम मर रहे थे, विश्वास के द्वारा हम यीशु में जीवन प्राप्त किए, छुटकारा मिला। आज हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, पवित्रकरण में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो विश्वासी जीवन है। और एक दिन हम बदल जाएंगे, एक दिन हम बदल जाएंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा, पर एक दिन पूर्ण रूप से साफ साफ दिखाई देगा। समझ रहे? फिर आगे कहता, देखिए, बदल जाएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि यह नासवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। आदम में हम मर रहे, लड़ाई झगड़ा था। यीशु मसीह हाबिल में हम विश्वास में आए, नया बन गए। हनक में हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। हम अविनाशी को खत्म कर, नासवान को खत्म कर दिया, ना कमजोरी को नाश किया। अब पूरी तरह से हम बदल चुके, अब परमेश्वर के साथ। यही तो है विश्वासी का जीवन। मैं आज अगर मैं आज विश्वासी हूं और मैं आदम में जीवन जी रहा हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं। समझ रहे? अगर आप विश्वास करते यीशु मसीह पर और आप आदम में जी रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। आप जानते हो दलदल से मुझे छुड़ाया,
आप जानते हो मेरे पास कोई ताकत नहीं था, मेरे पंखों में पूरी तरह से कीचड़ भरा हुआ था, मेरे पास कुछ भी सहायक नहीं था, कोई भी मुझे मदद नहीं करने वाला था, मैं दलदल में फंसा हुआ था, मैं उस नरक के द्वार पर था। मुझे किसी ने छुड़ाया और मुझे साफ किया और मुझे नया जीवन दिया। अब मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता, वो मेरे सपने की तरह भूल जाना चाहता हूँ, मैं उस जीवन को नहीं देखना चाहता हूँ। ये जीवन मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है, मैं परमेश्वर में बिल्कुल फिट हूँ, मैं परमेश्वर में बिल्कुल सही हूँ। मुझे वो आदम में मुझे आप नहीं जीना है। आदम में सब मरते हैं, पर यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। सब कोई समझ रहे हैं? कई सारी छोटी छोटी बातें हमें समझ नहीं आता और हम उन्हीं सब चीजों में हम गिरते हैं, रोज गिरते हैं। हे कमा 2023 में अगर मैं गिरा हूं, 2025 में मुझे गिरना नहीं है, मुझे बढ़ना है, आत्मिक सीढ़ी चढ़ना है, मुझे गिरना नहीं है। अगर मेरे भाई बहन या सगे संबंधी को मैं कुछ बातों पे अगर नहीं मना कर पाया, इस वर्ष मैं मना जरूर करूंगा, मैं आपकी उस जगह पे शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं खड़ा हूंगा, तो मैं जरूर खड़ा हूंगा। विलियम केरी, उसने इंडिया में आया विश्वास से, इंडिया में बच्चा खो दिया, पत्नी खो दिया, समझ में सब कुछ खोने के बावजूद भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो कह सकता था मैं इंडिया आया, परमेश्वर तू क्या क्या मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, छीन लिया तूने, मैं अब कैसे जीवन जीऊं, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं। आज एक माँ रोज अपनी पति अपनी बेटे के लिए वो तरसता है, उसका मन रोज, फिर भी वो विश्वास में जी रहा। हाँ, मेरे साथ परमेश्वर का वचन है, विश्वास से जी रहा। याद तो आते हैं, याद तो आएंगे, क्योंकि उनके साथ समय बिताए, उनके साथ उठे, उनके साथ वार्तालाप किए, उनके साथ संगति किए, वो तो याद आएगा। उनको जब याद आएगा तो उनकी मन और दिल को तोड़ देगा, पर परमेश्वर की वचन उन्हें स्थिर करता है। उनकी बातें सुनकर हम भावुक हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। ऐसे बातें सुनकर सोचिए, हमने कुछ नहीं खोया, अभी एक भाई उनकी पत्नी को खोया। सोचिए, कई बार कई सारी चीजें हम खोते हैं, पर हमें टूटने वाली नहीं। हम विश्वास में चलने वाले लोग, हम परमेश्वर को विश्वास में खुश करते हैं, हम विश्वासी हैं, हम गिरने वाले नहीं, हम स्वाभाविक जीवन नहीं जी रहे, हम सांसारिक जीवन नहीं जी रहे। हमें यहूदा की दिल नहीं चाहिए, हमें कैन का हृदय नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पौलुस की तरह हृदय चाहिए, पतरस की तरह हृदय चाहिए। हे मुझे सीधा सीधा क्रूस पे मत चढ़ाओ, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, सीधा सीधा क्रूस पे मत चढ़ाओ, मुझे उल्टा चढ़ाओ, क्योंकि सीधा सीधा मेरे प्रभु ने चढ़ा, मुझे उल्टा चढ़ाओ। मेरे सर नीचे करो और मेरे गले पे कीले ठोक दो और मेरा पैर ऊपर करो। ये विश्वास मृत्यु से भी भयभीत नहीं होती। हमारी आंखें, हमारी ताऊ से हम डरते हैं। विश्वास का जीवन मजबूत करो। 2000 दिन प्रतिदिन आ रहा, तब बहुत लेट हो जाएगा। यही मौका है, आप कुछ चीज को अलग करो अपने आप से, और उन चीजों से अलग करो अपने आप को, तभी आप विश्वासी जीवन को मजबूत कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। मैंने देखा इंसान को तकलीफ है, परेशानी, अगर आपका जीवन विश्वास है, कोई तकलीफ आएगा नहीं, कोई परेशानी आएगा नहीं। आप अगर परमेश्वर की वचन को सही तरह से समझ पा रहे, जान पा रहे, तो परमेश्वर आपका साथ देगा, हमेशा आपका साथ देगा। अभी जो यूक्रेन लड़ाई में
एक माँ अपनी जवान बेटे को खो दिया, उसके बेटे पर गोली लगा और वो खत्म हो गया। की जगह पर उसके पैर और उसके हाथ चिथड़े हो गए और उसने अपनी बेटे को देखा, अपने बेटे को देखा और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर उस माँ का धन्य दिल कितना बड़ा है परमेश्वर के प्रति कि वो परमेश्वर को नहीं भूली, परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रखवाला है। जो आशा था, जो बुढ़ापे में मुझे सहारा था, वो भी तू ले लिया, पर फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो परमेश्वर की महिमा करती। क्यों? एक विधवा स्त्री, जब उसकी आर्थिक विधवा स्त्री की बेटे, जवान बेटा मर गया और उसकी आरती लेकर जा रहे, यीशु ने उस विधवा के दिल को देखा, वो कितना रो रही, वो कितना तकलीफ में है। वो आरती को छूता है और वो लड़के जाग जाता है और उससे जाकर उसकी मां को देता है। कई बार हो सकता हमें भौतिक रूप से परमेश्वर कुछ चीजें हमें प्रदान करता, कई बार हमें आत्मिक रूप से कई सारी चीजें हमें प्रदान करता, हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ जगहों के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें दिल को कठोर नहीं करना, परमेश्वर की वचनों में नम्रता पूर्वक आगे बढ़ना है। पल भर में सब कुछ बदल जाएगा। मैं कहूं, आपके पति आपके साथ नहीं देगा, पल भर में हवा में गायब। आपकी पति, आपके बच्चे जो आज आपको ताने मारते हैं, कलीसिया आने पर, प्रार्थना करने पर, बाइबल पढ़ने पर, एक दिन आप पल भर में गायब हो, वो ढूंढते रहेंगे, वो परेशान होंगे, पर आपको मिलेगा नहीं। ये परमेश्वर आपको उठा लेगा, परमेश्वर आपके पास रहेगा। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के साथ साथ चला 300 साल तक। जानते हैं, अगर आप 5वां अध्याय पढ़े होंगे तो 65-70 एज में उनको बच्चे होते थे, पहला बच्चा। 65 एज हो तो मर गए। सोचिए उस समय 65-70 एज में, 80 एज में बच्चा होता था, पहला बच्चा, पहलौठा बच्चा। कितना खूबसूरत अध्याय। कोई भी इंसान 1000 वर्ष तक जी नहीं पाया। परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिज्ञा करता कि तुम मेरे 1000 वर्ष में जियोगे और रहोगे, विश्वास जगह बने रहो। हालेलुया। कितने भी लोग, कितने भी दुनिया में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी 1000 वर्ष तक जी नहीं पाया। परमेश्वर आज आपको मुझे प्रतिज्ञा करता कि तुम मेरे राज्य में 1000 वर्ष का वारिस बनो। हालेलुया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसा जीवन जीऊं? क्यों आज मैं मेरी छोटी सी जगह के लिए इतनी सीमा मेरा इतना है, यहाँ पर सीमा, थोड़ा सा लेने के लिए जगह मेरे भाई से लड़ रहा हूं। Why? क्यों? परमेश्वर आपको स्वर्ग में 1000 वर्ष की राज्य देने वाला, उसके लिए आप लड़ने गए हो। अगर आज आप उद्धार पाए, आपका पति उद्धार पाया, आपका बच्चा उद्धार पाया, आपके आसपास के लोगों को उद्धार पाया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम 5 तोड़े को और 5 बनाए हो तो तुम जाओ, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ और 5 राज्य पर राज्य करो। हालेलुया। सोचिए, आत्मा को जीतने की कोशिश करो। जिस तरह मैं उद्धार पाया, उस तरह और भी लोग उद्धार पाया। तब आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणित कर रहे हैं। और जब एक चीज में गुणित होती है तो परमेश्वर उसको ध्यान देता है, कहता है कि शाबाश मेरे विश्वास जगह, आओ मेरे आनंद में आनंद मनाओ।
आनंद में आनंद बना। परमेश्वर कहता नहीं, अद्भुत है। आखिरी एक वचन ऐसा था, पहला कुरिन्थियों का 15 और 54, जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा हुआ पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। किसमें मृत्यु आया था? आदम में। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आज जो कोई इंसान व्यवस्था में चलता है, आज अनुग्रह में जीवन जियो, व्यवस्था मत बनाओ, व्यवस्था में मत जियो, अनुग्रह में जीवन जियो, भलाई करते रहो, उदारता देते रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, विश्वास का जीवन जियो। आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। देखिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा विश्राम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे दोस्त, प्यारे भाई बहन, बढ़ते जाओ, परमेश्वर बढ़ते जाओ अद्भुत तरीके से ना। प्रभु में आपकी कोई भी काम व्यर्थ नहीं हो। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये तीन व्यक्ति, आदम स्वाभाविक तौर पे हमें प्रतिनिधित्व करता है, हाबिल विश्वासी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, छुटकारा जीवन, और हनोक स्वर्गीय जीवन ना प्रतिनिधित्व करता है। एक दिन प्रभु आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, सब लोग आंखें बंद करिए। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। क्यों यीशु मसीह इस धरती पर आया? क्योंकि हम पापी हैं और पाप की सजा आज हमने देखा कि मृत्यु है। मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसीलिए परमेश्वर आपको पापों से छुड़ाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम पापी होने के कारण परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए अद्भुत चमत्कार किए, अंधों की आंखें खोल दिए, लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिलाएं, बीमारियों को चंगाई दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, और निराशा में भटके हुए गरीबों को भोजन खिलाएं, हर प्रकार के इंसान को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को छुड़ाया। आपको भी छुड़ाएगा पापों से, मृत्यु से, और आपको नया जीवन देना चाहता, अनंत जीवन में ले जाना चाहता। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तुम परम पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। जितना चाहता है वो मेरा सिखाना, जितना
परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, और इन 3 व्यक्ति के बारे में हम कहाँ पर है, हमें भी निर्णय लेने की जरूरत है पिता। अगर मैं आदम में हूँ तो स्वाभाविक तौर पे मुझे नेतृत्व मिल रहा है, अगर मैं हाबिल में हूँ तो मुझे छुटकारा का जीवन के बारे में सोचने की जरूरत है, अगर मैं हनोक में हूँ तो मुझे आने वाली राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें स्वर्ग में उठा लेगा और हम अविनाशी परमेश्वर के पास रहेंगे, नाशवान चीजों को भूलकर अमृता को पहन लेंगे। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ तेरी सामर्थ में, तेरी अनुग्रह में, तेरी राज्य में, तेरी वचन में, तेरे प्रेम में, तेरे सिद्धांतों में बढ़ा पिता, तेरे सिद्धांतों में प्रेम रख सके, तेरे वचनों में बढ़ सके, रोज वचन पढ़ने में मदद करो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोई अगर कमजोर है घर परिवार में, लड़ाई झगड़ा अशांति तनाव, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। कोई भी अंधकार की शक्ति अगर सता रहा, परेशान कर रहा, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर उनके व्यक्तिगत जीवन से अब बातें करो, धन्यवाद देते, धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।